मंच पर उपस्थित मान्यवर प्रांत प्रचारक जी, आज के मुख्य वक्ता मान्यवर राकेश जी और अभिभावक स्वरूप श्याम झरिया जी और इस सभागार में उपस्थित विद्वजन भाइयों बहनों, यह विषय सुनते ही मन में भारत विभाजन की विभीषिका, इसका ध्यान आते ही दिमाग में कुछ तस्वीरें चलने लग जाती हैं, मन पीछे की ओर चला जाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले 15 अगस्त को अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। बड़े धूमधाम से मिठाइयाँ बांटी थी, हर चौक चौराहे पे तिरंगा फहरा रहा था, घर पर कार्यालय में, और मन भी उल्लास मार रहा था। लेकिन इसके साथ एक बड़ी घटना घटती है, उसका विस्मरण हम सबको नहीं हो। उस दुर्घटना की पीड़ा हमें हमारे आने वाली संस्कृति के हृदय में जीवंत बनी रहे, उसका भी ध्यान रखना हम सबको आवश्यक है। यह लगभग वैसी ही घटना है जैसे कोई गर्भवती स्त्री अस्पताल में जाती है प्रसव के लिए, बच्चे का जन्म होता है, डॉक्टर या डॉक्टरनी आकर परिवार वाले से कहते हैं बधाई हो, लड़का हुआ है। फिर उसका चेहरा लटक जाता है और कहते हैं दुर्भाग्य की बात यह है कि उसकी मां को हम सब नहीं बचा सकते। अब धर्म संकट यह है उस परिवार के लिए कि वो उसको उल्लास की तरह मनाए नवजात शिशु के आने का कारण, या फिर उसकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण शोक मनाए। हालांकि अपनी परंपरा भी है कि नए का स्वागत हम को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जो चला गया उसका शोक, उसकी पीड़ा, यह भी भुलाए नहीं भुलाई जा सकती। तो उल्लास तो हमने मना लिया, अब उसकी जो पीड़ा है वह सबके हृदय में बनी रहे, इसके लिए हमने यह कार्यक्रम भी रखा है और इसका स्मरण भी हम सबको रहे। यह एक ऐसी घटना थी जिसने आधुनिक विश्व के ऊपर बिल्कुल एक नए और अजीब तरह का चित्र खींच दिया। दुनिया के बहुत सारे लोगों को, अपने देश के भी कुछ सेक्युलर किस्म के लोगों को इसका बड़ा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन क्या चला गया यह सोचने का विषय है। भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाया हुआ लाहौर आज हम सब के पास नहीं है, हमारी जो सरकार है उसकी शासन सीमा में नहीं है, वह चला गया। उनके दूसरे पुत्र कुश के द्वारा बसाई हुई नगरी कसूर, जिसको बाद में नाम हो गया कुशपुर, कसूर हो गया, वह हमारे शासन सीमा में नहीं है। प्रतिवर्ष होली मनाते हैं, उस होलिका दहन की घटना जहां से हुई, मुल्तान प्रांत हमारे शासन सीमा में नहीं है। प्रथम शक्तिपीठ माहिमुला हमारे शासन सीमा में नहीं है, माता ढाकेश्वरी हमारे पास नहीं है। यानी वो धर्म, वो भाव जो हम सबको जोड़ता है, हम सबको एक बनाए हुए, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे पास नहीं है। जिस भूमि पर हमारे ऋषियों ने वेद की ऋचाओं का गान किया, वो भूमि हमारे पास नहीं है। हम जनगण मन गाते हैं बहुत जोर जोर से, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध का एक गांव भी नहीं हमारे पास। सोचना पड़ेगा कि हमारा जो स्वाधीनता दिवस है वह पूरा हुआ है क्या? आधुनिक विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए अणु बम को सर्वाधिक त्रासदी की घटना बताता है। हिरोशिमा और नागासाकी में मरे हुए लोगों की संख्या, जिनकी तत्काल मृत्यु हो गई, ऐसी संख्या 1.5 लाख के करीब थी। जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी मृत्यु बाद में हुई, जीवन भर अपंग हो गए या उससे प्रभावित हो गए, उन संख्या को हम मिलाते हैं तो वह संख्या 2,24,000, 2,25,000 आती है, 2.25 लाख के आसपास आए। लेकिन इस निष्ठुर स्वार्थी विश्व को यह नहीं दिखता कि भारत के विभाजन में
लगभग 15 लाख लोगों की हत्या हो गई, 1 करोड़ लोग बेघर हो गए, और इसका चित्रण हम सबके सामने नहीं हो। हम सब अपने महापुरुषों को, बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हैं। मेरी दृष्टि में वो हुतात्मा भी किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है, जिन्होंने इस विभाजन की प्रक्रिया में अपना प्राण तो दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। माताएं भी बैठी हैं, उस भाव को ज्यादा समझ सकेंगी। किसी महिला बहन के लिए, माता बहन के लिए उसका शील उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंगार है। लगभग 1.5 लाख महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, और देश के बड़े नेता कहते हैं कि हिंदुओं को संयम रखना चाहिए। ऐसे घाव हमारे देश की आत्मा पर लगे हैं। माता के टुकड़े हो, बड़ा क्षेत्रफल हमारे हाथ से गया, हमारी पुण्य होगी हमारे हाथ से गई, और हम उल्लास मनाने में व्यस्त हैं। हालांकि इस सभागार में भी मेरी दृष्टि जहां तक जा रही है, 2-4 परिवार ऐसे भी हैं जिनके परिवार ने इस विभीषिका को झेला है। संयोग दुर्योग से मैं भी उसी परिवार का हूं। मेरे पिताजी भी 1947 में ही आए थे। यह बात थोड़ी सी अलग करती है कि मेरे पिताजी अगस्त से पहले, यानी 1947 से भी 1.5 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए थे और स्वयंसेवक बन गए थे। इसलिए कुछ पहले मई जून में ही अपनी छोटी बहन और अपनी मां को लेकर के मेरे बाबा की मृत्यु, जो आज का बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा, उसमें भूकंप में हो गई। पिताजी बहुत छोटे थे उस समय, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से ही प्राण और प्रतिष्ठा बस यही ला सके। पिताजी बताते थे, आज नहीं है, कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ की भीड़ लगी हुई है। मालगाड़ी जो हम सब देखते हैं उसमें लोग चढ़ के आते थे, और किसी स्टेशन पर ऐसे मानवता के शत्रु एक हाथ लगाकर बैठे होते थे, और पूरे के पूरा जो मालगाड़ी का डब्बा होता था, रेलगाड़ी का डब्बा होता था, वह जीवित प्राणियों के बदला जब भारत आता था तो वह लाश के ऊपर लाश बिछी रहती थी। जहां ज्यादा होते थे, हिंदू संख्या में कम होते थे, इधर आ रहे होते थे, महिलाओं को जबरन छीन लेते थे, पुरुषों को मार देते थे, हत्या कर देते थे। जब यह खबर फैली तो कल्पना करके देखिए उस त्रासदी को। हम सब आजकल घर में आजकल फैशन है कुत्ता पालने का, बिल्ली पालने का, उस कुत्ते से भी मोह हो जाता है। कई परिवार बाहर का कार्यक्रम नहीं बनाते हैं, कुत्ता को खाना खिलाना होगा, और माँ बाप के लिए उसकी संतान कितनी प्रिय होती है बताने की आवश्यकता नहीं। हम सब अधिकतर लोग व्यस्त जीवन में, और विधर्मियों के द्वारा हमारी बेटियों, बहनों, माताओं का शरीर छू लिया जाएगा, इस भय से अपने हाथों से अपने घर की महिलाओं का, बेटियों का ये हत्या कर देना कितना बड़ा बलिदान होगा, इसकी कल्पना हम सबको करनी चाहिए। रोम रोम खड़ा हो जाता है, हमारा रोम रोम ऋणी है उस समाज का जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, अपने प्राणों का बलिदान किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम सब का कर्तव्य है, और उस ऋण से उपऋण हम सब तभी होंगे जब हम सब नित्य प्रति के व्यवहार में अखंड भारत की जो कल्पना है, अखंड भारत का जो संकल्प है, उसके लिए जो सकारात्मक कर सकते हैं, अपने समाज का संगठन कर सकते हैं, अपना व्यवहार कर सकते हैं, उसका नित्य प्रति संकल्प लें। मैं कई कार्यक्रम में गया हूं तो मैंने आग्रह किया है, आजकल एक पद्धति चली है फैशन में, मिरर मैनिफेस्ट करते हैं लोग। बहुत से लोग सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके शीशे के सामने खड़ा होते हैं और संकल्प लेते हैं, मैं दुनिया का धनवान व्यक्ति हूँ, मैं दुनिया का बलशाली व्यक्ति हूँ, मैं विधायक हूँ, सांसद हूँ। मैं अब जहाँ जा रहा हूँ हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ कि उस मेरी मिरर मैनिफेस्ट में यह संकल्प लीजिए, अगला स्वाधीनता दिवस हम अखंड भारत में मनाएंगे।
ईश्वर हमको यह शक्ति दे, यह सामर्थ्य दे कि हम अपने चरण चक्षुओं से अपने जीवन में इस अखंड भारत की कल्पना को साकार कर सके और इस बड़े यज्ञ में हम भी कुछ संविधा बन सके। विषय लंबा है, विद्वज्जन हमारे वक्ता हैं, इसलिए अधिक समय नहीं लूंगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कुमार जी को बताऊंगा। अगला जो नाम होगा आप सबके बाद बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।